पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में एक आइलैंड पाया जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस आइलैंड की मशहूरी का कारण इसका इस ओशियन में अकेला होना नहीं, बल्कि इसकी मशहूरी का कारण इस आइलैंड पर मौजूद ये बड़े बड़े स्टैचूज हैं। यहाँ पर ऐसे हजारों स्टैचूज पाए गए हैं, लेकिन ये स्टैचूज किसने बनाए? क्या वो कोई एलियन थे या हम जैसे कोई इंसान? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 1722 आज से लगभग 300 साल पहले एक यूरोपियन रिसर्चर था जिसका नाम था जैकोब रोगरवीन। वो गलती से इस आइलैंड पर आ गया था। वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ कुछ पत्थर के बने हुए स्टैचूज हैं जिनका फेस आइलैंड की तरफ और बैक समुद्र की तरफ थी। उसको ये चीज़ बड़ी अजीब लगी तो उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो देखता है कि ये स्टैचूज चंद एक नहीं बल्कि यहाँ पर सारे आइलैंड पर स्टैचूज ही स्टैचूज हैं। इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड इस वजह से रखा गया क्योंकि जिस दिन जैकोब इस आइलैंड पर पहुंचा वो दिन ईस्टर संडे का था। वो इस आइलैंड पर कुछ लोगों को भी देखता है। वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई कहते थे, लेकिन इन लोगों को भी ये नहीं पता था कि ये स्टैचूज यहाँ कब से और क्यों हैं। इस दिन के बाद से काफी लोग इस आइलैंड पर आए, कुछ इन स्टैचूज पर रिसर्च करने के लिए तो कुछ सिर्फ इन स्टैचूज को देखने के लिए आते थे। ईस्टर आइलैंड का पड़ोसी आइलैंड है पिकारन आइलैंड। वो भी इससे 2075 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिला। एक और आइलैंड जिस पर कुछ इंसान हैं वो यहाँ से तकरीबन 2600 किलोमीटर दूर है, जिसको मैंगरीवा आइलैंड कहते हैं। यहाँ से चिली भी 3512 किलोमीटर दूर है और यहाँ से प्लेन को जाने में 5 घंटे लगते हैं। इस आइलैंड पर जो ये बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं इनको मोआई का नाम दिया गया है। इनमें से कुछ की आंखें हैं और कुछ बगैर आंखों के बनाए गए हैं। इनको देखने से पता चलता है कि ये इंसानी चेहरे की तरह के तो हैं, लेकिन इनकी शक्ल इंसान जैसी नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये स्टैचूज 13वीं सदी में बनाए गए थे, यानी आज से 700 साल पहले। कुछ स्टैचूज तो खड़े हैं, लेकिन कुछ स्टैचूज के सिर्फ सर देखे जा सकते हैं। बाद में जब इस जगह खुदाई की गई तो पता चला कि ये सिर्फ सर नहीं है, बल्कि ये भी पूरे के पूरे स्टैचूज हैं। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट है और इसका वजन तकरीबन 90,000 किलोग्राम है। पत्थरों से इतने बड़े स्टैचूज बनाना और फिर इनको आइलैंड में डिफरेंट जगह पर रखना ये इंसानों के लिए तो असंभव लगता है। तो कुछ समय तक ये माना गया कि ये काम एलियंस का है, लेकिन रिसर्चर्स ने पता लगा लिया है कि इस स्टैचू में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो इस आइलैंड पर वोल्केनो से निकलने वाला वोल्केनिक ऐश स्टोन है। तो इसका मतलब है ये स्टैचू इस आइलैंड पर रहकर ही बनाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को लगभग 1 साल का टाइम लग जाता होगा। यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट स्टैचूज भी मिले हैं जिनको देखकर ये बात तो पता चल रही है कि स्टैचूज को वहीं बनाया जाता था और फिर इनको आइलैंड पर मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाता था। पर अब ये पता लगाना मुश्किल था कि इन स्टैचू को वोल्केनो से दूर आइलैंड पर कैसे ले जाया जाता था। मजे की बात यह है कि एक स्टैचू का वजन 14 हाथियों के वजन के बराबर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन स्टैचू को रस्सियों से बैलेंस किया जाता था और फिर इनको चलाकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसके लिए उन्होंने एक स्टैचू लिया और उसको रस्सियों से बांधकर वहां चलाया और इस तरह इस स्टैचू को 50 फीट चलाया गया, जिससे ये बात तो पता चल गई कि वो लोग भी इन स्टैचू को उसी तरह ही ले जाते थे। लेकिन एक और मिस्ट्री है, वो ये कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इन स्टैचू को बनाया और आखिर क्या वजह हो सकती है कि उन लोगों ने यहाँ ये स्टैचू इनकम्प्लीट ही छोड़ दिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पर 1750 लोग रहते थे जो कि सन 300 में यहाँ आए थे, यानी आज से तकरीबन 1700 साल पहले। लेकिन उस वक्त ये आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा अब है। यहाँ एक घना जंगल होता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। यहाँ मिलने वाले पोलन ग्रेन से पता चलता है कि यहाँ के जंगलों में ज्यादातर पाम ट्रीज थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना घना जंगल गया कहाँ। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ डिफोरेस्टेशन की क्योंकि ये जंगल उनके किसी काम का नहीं था। उनको तो अपनी जमीन चाहिए थी, उनको तो ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी सब्जियां उगा सकें और ऐसी जगह जहाँ वो स्टैचू को आसानी से एक से दूसरी जगह ले जा सकें। इस वजह से उन्होंने खुद इस जंगल को खत्म कर दिया। शुरू में तो उनको इसका कोई नुकसान नहीं लगा, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई। इस वजह से वहाँ खाने की चीजें कम हो गई और ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। यहाँ मिलने वाली हड्डियों पर चोटों के निशान भी हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर सिविल वार भी चलती रही है। एक और अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर मिलने वाली हड्डियों में औरतों की तादाद ज्यादा है। आइलैंड पर औरतों की तादाद कम होने से पॉपुलेशन भी कम हो गई और फिर एक ऐसा वक्त आया होगा कि बचने वाले लोगों को यहाँ से किसी और जगह मजबूरन जाना पड़ा होगा। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पज के लिए बनाया गया या इनका कोई और पर्पज था? एक बात तो है कि ये देखकर यकीन नहीं आता कि ये स्टैचूज भी इंसानों ने बनाए होंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।